किशन नगर गांव एक बहुत ही खूबसूरत सा गांव था। वहाँ के लोग अपने अपने जीवन में बहुत ही व्यस्त थे, जिंदगी अपनी जी रहे थे, गुजर बसर कर रहे थे। एक दिन शहर से एक लड़का उस गांव में छोटा सा कोचिंग खोलने के लिए आता है। लड़का गांव की औरतों को रोकता और कहता, जरा सुनिए, क्या आप लोग मेरी एक मदद करेंगी? आप लोग तो यहाँ के निवासी हैं। मैं यहाँ अपना छोटा सा कोचिंग क्लासेस खोलने आया हूँ, लेकिन मुझे मेरे घर के आगे रात में कुछ आहट सुनाई देती है। क्या आपको पता है? ये बात सुन गांव की बहुत ही प्यारी सी और सीधी सी औरत रंभा उससे झट से कहती है, देखो, आप हमारे गांव में अनजान हो, इसलिए शायद आपको घबराहट हो रही होगी, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। लड़का कहता, नहीं, मुझे कोई साया भी दिखाई देता है और किसी की हैंड पंप चलाने की आवाज़ सुनाई देती है, ज़रा पता करिएगा। उसी दिन उस गांव में एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार आदमी रहा करता था, जिसका एक छोटा सा ढाबा था। उसका नाम हरिया था। हरिया अपने ढाबे पे पहुंचता, उसे कोई भी ग्राहक अपने ढाबे पे दिखाई नहीं देते। पत्नी अपने पति को बता रही थी, देखो जी, ऐसा रहा तो हमारा गुजर बसर कैसे होगा, ना जाने कब तक अब ग्राहक आएंगे। हरिया परेशान होकर पूछता, अब मतलब? अब क्या कहना चाहती हो कि अब कब तक ग्राहक आएंगे? कुछ हुआ है क्या? क्या हमारे ढाबे के खाना में कोई कमी निकली है? ऐसा क्या हो गया है हमारे ढाबे पे कि लोग अब यहाँ आना बंद कर रहे हैं? मुझे गांव में भी कोई दिखाई नहीं दिया, एकदम वीराना हमारा गांव लग रहा था। तभी उस घटना के बारे में हरिया की पत्नी उसे बताती, जो कि गांव में नया शिक्षक आके उन औरतों को बताया था। हरिया कहता कि हम लोग आज रात पता करेंगे खुद से। सारी औरतें उस रात चौकन्ना रहती। तभी उनके घर के बाहर हैंडपंप की आवाज़ सुनाई देने लगती। हैंडपंप की आवाज़ सुन औरतें धीरे से घर के बाहर निकलती तो उन्हें लंबे घूंघट में एक औरत दिखाई देती। औरत के हाथ पैर बहुत ही डरावने थे। वो लगातार हैंडपंप चलाए जा रही थी। वो लोग उसका पीछा करती तो देखती कि बहुत तेज़ बारिश में वो भूतिया औरत सबके घर के दरवाजे खटखटा रही थी और बारिश में भी उसके 2 मटके जल रहे थे। मटकों में से अजीब सा धुआं निकल रहा था। उसके खटखटाने की आवाज़ सुन कोई भी घबराहट से घर से बाहर नहीं निकलता। पूरे रात वो तेज़ बारिश में रात भर गांव में वो शोर मचाती। गांव की औरतें छिप के अपने घर भाग जाती। इस हैरत अंगेज घटना से सभी लोग परेशान थे। हरिया जब शहर में नारियल पानी बेचने गया था तो वहाँ गांव के प्रधान और उनके पूरे परिवार आए हुए थे। हरिया उन लोगों से अपने गांव में घट रही घटना के बारे में बताता और कहता कि हम गरीब तो इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं प्रधान जी, आप हमारी मदद करें, वरना हमारा गुजर बसर कैसे होगा? घर से कोई डर के मारे निकल नहीं रहा है और हमें समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें, कैसे उस पिशाचनी से छुटकारा पाएं। प्रधान जी सोच में पड़ जाते। तभी उन्हें एक तांत्रिक की याद आती। वो हरिया से कहते, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं। फिर भी हरिया सदमे में था। आगे पीछे लगातार देखे जा रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि कोई आ रहा है। उसी गांव का एक सब्जी वाला था जिसका नाम आनंद था। आनंद सब्जियों से भरा ठेला लेके शहर से जब गांव की ओर लौट रहा था, तभी तेज़ बारिश अचानक से शुरू हो जाती। तेज़ बारिश देख आनंद घबरा जाता। वो सोचता कि कहीं ये भूतिया बारिश तो नहीं जिसमें कि वो पिशाचनी निकलती है। तभी पीछे से एक छोटी बच्ची आवाज़ देती, आनंद
उसका आवाज़ सुन वहाँ ठहर जाता और कहता, अरे बेटा, तुम किससे बातें कर रही हो? क्या तुम्हें वहाँ कोई दिखाई दे रहा है? वो लड़की लगातार पीछे की ओर मुड़ के बातें किए जा रही थी। आनंद को अब थोड़ी सी घबराहट होने लगती। वो लड़की अचानक शोर मचाने लगती। तभी वो आनंद वहाँ से भाग जाता। एक तांत्रिक बाबा वहाँ आते और पिशाचनी को उसके असली रूप में ला देते, क्योंकि उस गांव के प्रधान ने तांत्रिक बाबा से बात कर ली थी और उन्हें पता था कि उनके गांव का सब्जी वाला आनंद शहर से लौट रहा होगा और पिशाचनी ज़रूर उसे पकड़ेगी। तांत्रिक बाबा अपनी जादुई छड़ी लगातार ज़मीन पे लगाने लगते हैं। पिशाचनी कहती, मुझे मेरा काम करने दो, तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते। क्या कर रहे हो तुम ज़मीन पे? तांत्रिक बाबा लगातार मंत्र पढ़े जा रहे थे। पिशाचनी बहुत प्रयास करती तांत्रिक बाबा से लड़ने के लिए। वो ऐसा योजना बनाते हैं कि जिसमें कि तांत्रिक बाबा पर वो अपनी सारी शक्तियों का वार कर देती और फिर ज़मीन पे जा गिरती। वहाँ बारिश रुक जाती। भूतिया बारिश रुकने के कारण वो पिशाचनी एक पेड़ में कैद हो जाती। कैद होते ही वहाँ बहुत सारे भूत पिशाच निकलते। इधर गांव वाले मिलके तांत्रिक बाबा के साथ उस गांव में हवन कुंड के लिए लगातार मंत्र का जाप करने लगते। जिस गांव में वो पिशाचनी पूरे रात हंगामा मचाया करती थी, गांव वाले तांत्रिक बाबा के सिखाए अनुसार लगातार मंत्र उच्चारण कर रहे थे, क्योंकि अगर उनमें से कोई भी रुकता तो वो हवन कुंड की अग्नि नहीं जलती और फिर तांत्रिक बाबा की शक्तियाँ उस पिशाचनी से लड़ने में काम नहीं कर पाती। उस तेज़ बारिश में सिर्फ पिशाचनी की आग ही जला करती थी, लेकिन गांव वालों की मदद से और अच्छे नीयत के कारण तांत्रिक बाबा की हवन कुंड की अग्नि भी जल गई और अपनी शक्तियों से उन्होंने उन सब आत्माओं को उसमें जला के भस्म कर दिया। फिर वो गांव पहले की तरह एक खूबसूरत सा गांव बन जाता है। अगर उस गांव के लोग इतना ज़्यादा एक साथ मिलके एकता ना दिखाते और प्रधान उस गांव के उन सब की मदद ना करते, तो फिर से वो गांव वीराना ही रह जाता और ना ही उस गांव के लोग विकसित कर पाते और घबराए हुए घर के अंदर ही छिपे रह जाते। लेकिन गांव के प्रधान और तांत्रिक बाबा के वजह से उस गांव को मुक्ति पिशाचनी और भूतों से मिल जाती। अब सभी लोग चैन की और खुशहाल ज़िंदगी अपने बच्चों और परिवार के साथ बिताने लगते हैं। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।